हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आप मार्केट में जाते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हैं जो आपको ये एहसास दिलाते हैं कि ये फूड आपके लिए हेल्दी होगा, तो एक बार फिर सोचिएगा, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं सब मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर बेस्ड है। मार्केटिंग टीम्स देखती हैं कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो ट्रेंडिंग हैं, जो पॉपुलर हैं, जिनसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं लोगों को, और उसी बेसिस पे प्रोडक्ट के साथ बड़े बड़े ये टैग्स या नाम जोड़े जाते हैं। सो बेसिकली ऑल दीज टर्म्स आर यूज्ड टू प्ले विद द माइंड ऑफ द कस्टमर्स। तो ऐसे ही कुछ नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो देखकर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए हेल्दी है, बट आई विल टेल यू इन दिस वीडियो व्हाई शुड you not eat these healthy foods or include these healthy foods in your diet अगर आप weight loss के लिए ट्राई कर रहे हैं, healthy eating के लिए ट्राई कर रहे हैं। पहला हमारा टर्म है लेस या फिर reduced। तो आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे जिनके साथ लिखा होता है कि रिड्यूस्ड शुगर या लेस शुगर, लेस कैलोरी, लेस सोडियम या लेस फैट। एनीथिंग लेस डजंट मेक अ फूड हेल्दी। अगर हम चिप्स की बात कर रहे हैं, उनमें अगर आपने थोड़ा सा सोडियम कम कर दिया, थोड़ा सा फैट कम कर दिया, पर फिर भी वो चिप्स ही हैं, फिर भी वो रिफाइंड फूड है, जंक फूड है, और हो सकता है कि उसे लेस फैटी बनाने के लिए और सेम टेस्ट को मेंटेन करने के लिए कुछ और एडिटिव्स जोड़ दिए गए हों, कुछ और ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ें जोड़ी गई हों जिससे उसका टेस्ट और फ्लेवर जो हो वो बना रहे। अगला है रियल। तो हमने कई ऐसे प्रोडक्ट्स देखे होंगे जिस पे लिखा होता है मेड विद रियल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनमें से कोई भी चीज़ रियल यानी कि होल फ्रूट और वेजिटेबल से नहीं बनती है, उसे डिराइव किया जाता है उस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। तो डिराइव करने का प्रोसेस अलग अलग होता है। उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कुछ चीज़ों को डिहाइड्रेट करके यूज़ किया जाता है। कई बार इन फ्रूट्स को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यूज़ किया जाता है, कई बार पाउडर्ड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी। आई वाज शॉपिंग विद अ फ्रेंड ऑफ माइन जिनके छोटे बच्चे हैं, एंड उनके कार्ट के अंदर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा डब्बे वाले फूड थे। सो मैंने उनमें से एक फूड को पिक किया जिसके अंदर छोटी छोटी वेजिटेबल्स की फ़ोटो बनी हुई थी, एंड आई सेड व्हाट इज़ दिस। सो उन्होंने सीधा फिंगर रखी जिस पे लिखा हुआ था वहाँ पर मेड विद रियल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो शी सेड कि ये एक स्नैक है जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, एंड बिकॉज इट सेज इट इज़ मेड विद रियल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो मुझे लेने में इसको कंफर्टेबल लगता है। आई फील इट इज़ हेल्दी। बट लेट मी टेल यू, जब मैंने उन्हें इंग्रेडिएंट्स दिखाए तो उसके अंदर क्या था कि पीज़ का पाउडर लिया थोड़ा सा, और बहुत सारे एडिटिव्स को यूज़ करके उनके छोटे छोटे गोले बना दिए। कैरेट का पाउडर लिया, उसे बहुत सारे गम्स को यूज़ करके, शुगर को, सॉल्ट को यूज़ करके, ऑयल को यूज़ करके छोटे छोटे स्क्वायर बना दिए गए। और बच्चों को जब उन्होंने खाया तो उन्हें क्रंची लगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेवर लगा बिकॉज ऑफ द ऑयल एंड द एडिटिव्स, एंड दे लाइक्ड इट। और पेरेंट्स सेटिस्फाइड है कि भाई इट इज़ मेड विद रियल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो हम बहुत हेल्दी खिला रहे हैं अपने बच्चों को। सेम गोज़ विद फ्रूट जूसेस, सेम गोज़ विद गमीज़, यहाँ तक कि जो हम मैगी खाते हैं उसमें भी लिखा होता है हैज़ रियल गुडनेस ऑफ रियल वेजिटेबल्स, जिसमें बहुत थोड़ा सा अमाउंट ऑफ ड्राइड वेजिटेबल्स यूज़ किया जाता है, और जिसे भी हो सकता है कि बिकॉज उनकी कलर को मेंटेन करने के लिए सल्फ़र लगाकर उन्हें ड्राई किया जाता है। सो ड्राइंग का प्रोसेस भी इतना हेल्दी नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है नेचुरल। तो हम पैकेट्स पे देखते हैं ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का मतलब ये नहीं है कि सारे इंग्रेडिएंट्स हेल्दी होंगे। ऑयल्स नेचुरल होते हैं, शुगर भी नेचुरल होती है, रिफाइंड फ्लावर भी नेचुरल ही रहेगा। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद अगर एक चीज़ हम बनाते हैं और उसमें हम थोड़े से केमिकल्स नहीं डालते हैं, मान लीजिए हमने कोई आर्टिफिशियल उसके अंदर नहीं डाली हैं चीज़ें, एडिटिव्स नहीं डाली हैं, पर फिर भी in their original form these natural ingredients cannot be healthy. Next is whole. तो आजकल होल ग्रेन्स का ज़माना है। होल ग्रेन्स के बिस्किट आपको मिलेंगे, कुकीज़ आपको मिलेगी, लेकिन इसके अंदर कहाँ पे मार खाते हैं? होल ग्रेन उसके अंदर जो होते हैं वो एक या दो होते हैं।
अगर आप उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट देखेंगे तो मोस्टली होल ग्रेन्स की जो ब्रेड्स आती हैं या सीरियल्स आते हैं उसमें शुरू के 2 नंबर पे कुछ भी होल नहीं होता है। इट इज़ ऑल रिफाइंड, इट इज़ ऑल शुगर, और कुछ ऐसे ग्रेन्स होते हैं जो प्रोसेस करके ऐड नहीं किए जाते। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है सुपर फूड्स। तो एनीथिंग और एनी फूड जिसमें न्यूट्रिएंट्स डेंस हों, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हों, वो सुपर फूड की कैटेगरी में आता है। लेकिन हुआ क्या है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसे फूड जो कम मिलते हैं, जो एग्जॉटिक होते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू फाइंड बना दिया गया है, उन्हें सुपर फूड की कैटेगरीज में डाल दिया गया है। तो ऐसी बेरीज जैसे असाई बेरीज़ हैं, गोजी बेरीज़ हैं, वो बहुत महंगी मिलती हैं और लोगों को लगता है कि वही सुपर फूड्स हैं। इनफैक्ट आपके घर के पास की लोकल मार्केट में जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में हैं, वो सुपर फूड की कैटेगरी में ही आते हैं। सुपर फूड के कॉन्सेप्ट को बहुत ग्लोरीफाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक। नाउ ऑर्गेनिक जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऑलवेज बाय ऑर्गेनिक, लेकिन ये हमेशा सिंगल इंग्रेडिएंट फूड के लिए मैं कहती हूँ। सिंगल इंग्रेडिएंट फूड है, यानी आप कोई ग्रेन खरीद रहे हैं, आप कोई पल्सेस खरीद रहे हैं, आप लिग्यूम्स खरीद रहे हैं, स्पेशली सोया। लेकिन जब हम पैकेज फूड की बात करते हैं तो उसके अंदर ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट जो है वो ऑर्गेनिक रह ही नहीं जाता है। तो मान लीजिए एक सीरियल है, यानी जो हम रेडीमेड मिक्स खाते हैं ब्रेकफास्ट में, उस पर लिखा हुआ है ऑर्गेनिक, तो आप उसके अंदर ऑर्गेनिक शुगर केन की शुगर बहुत सारी डाल दीजिए। तो एनीथिंग पैकेज दैट सेज ऑर्गेनिक इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू। आजकल ये टर्म भी मैंने बहुत देखी है, स्ट्रेट फ्रॉम फार्म, कि हमें सोचते ही लगता है कि हम बिल्कुल कुछ फ्रेश खा रहे हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ ये टर्म बहुत यूज़ की जाती है, एग्स के साथ ये टर्म यूज़ की जाती है, डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ ये टर्म यूज़ की जाती है कि स्ट्रेट फ्रॉम फार्म्स। नाउ स्ट्रेट फ्रॉम फार्म्स का मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल आपको फ्रेश मिल रही है। कई बार ये फार्म्स बहुत दूर होते हैं और इन्हें जो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जब लाया जाता है तो मोस्टली इन्हें अनराइप ही तोड़ा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है और फिर इनके ऊपर स्प्रे किया जाता है कोई पाउडर या कोई गैस, जिससे ऑन द वे ये चीज़ें पकती हैं। यानी ये फ्रेश तब भी नहीं रहती हैं, ये तब भी केमिकल फ्री नहीं होती हैं। ये टर्म भी बहुत मिसगाइडेड टर्म है। नाउ नेक्स्ट इज़ मल्टीग्रेन। मल्टीग्रेन का मतलब ये नहीं कि उनके अंदर जो ग्रेन्स यूज़ किए गए हैं वो रिफाइंड नहीं हैं। आपने देखा होगा अगर आप मल्टीग्रेन की रोटी घर पे बनाते हैं या मल्टीग्रेन की ब्रेड सिर्फ होल ग्रेन की बनाते हैं तो इट डजंट टेस्ट दैट गुड। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप मल्टीग्रेन रोटी घर पे बनाते हैं और थोड़ी देर उसे रख देते हैं बिना खाए तो इट टेस्ट लाइक कार्डबोर्ड। सो हाउ कम जो मार्केट की चीज़ें हैं मल्टीग्रेन वो इतना डिलिशियस टेस्ट करती हैं? बिकॉज दे आर मल्टीग्रेन बट दे आर नॉट होल। उसके अंदर भी एडिटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, फैट का इस्तेमाल किया जाता है, शुगर का इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है टू मेक इट टेस्ट बेटर। नेक्स्ट टर्म है फ्री। तो फैट फ्री, शुगर फ्री, ये टर्म्स बहुत कॉमन हो गए हैं और जैसे ही आप इन टर्म्स को देखते हो यू फील रियली अट्रैक्टिव कि आपको कोई ऐसा चीज़ मिल गई है जो आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। गिल्ट फ्री, जो भी आप देखेंगे कि लेस चीज़ें होती है उनके अंदर इंग्रेडिएंट्स मोर होते हैं। अगर उसके अंदर शुगर कम है तो उसके अंदर फैट और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और एडिटिव्स और बाकी फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। सो किसी भी चीज़ के साथ फ्री का मतलब है कि उसके अंदर और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की गई हैं टू मेक इट टेस्ट द सेम। नेक्स्ट टर्म आता है ट्रांस फैट फ्री। नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ट्रांस फैट जो होता है वो सबसे ख़राब फैट होता है। ये वो फैट होता है जो एक बार आपकी बॉडी के अंदर चला गया तो उसी के अंदर रहता है और आपकी आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है, आपके हार्ट को, आपके सारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ किया जाता है और ये यूज़ किया जाता है फूड की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए, उसे टेस्टी बनाने के लिए। नाउ यहाँ पर गवर्नमेंट की एक पॉलिसी को या फूड की जो अथॉरिटी है उनकी पॉलिसी को मिसयूज़ करते हैं बनाने वाले चीज़ें और मार्केट करने वाले। सो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट पॉलिसी, कोई भी फूड जिसके अंदर 0.5 ग्राम से नीचे ट्रांस फैट हो पर सर्विंग, उसे आप
ट्रांस फैट फ्री या नो ट्रांस फैट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो ऐसे में इस पॉलिसी को अपनी तरह से यूज़ करने के लिए क्या करते हैं कि सर्विंग को छोटा कर देते हैं। सो मानिए कि पहले उनकी सर्विंग थी 25 चिप्स की, एक पैकेट के अंदर, बड़ा सा पैकेट है, उसके अंदर वो 25 की सर्विंग है, लेकिन 25 की सर्विंग में ट्रांस फैट 0.5 ग्राम से ज़्यादा आ रहा है। तो वो क्या करते हैं, सर्विंग को कम दिखा देते हैं पैकेट के ऊपर। तो अब वो पर सर्विंग दिखा देंगे 12 चिप्स और उसकी लिख देंगे ट्रांस फैट फ्री। सो पर सर्विंग के हिसाब से वो ट्रांस फैट फ्री बताते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे इंग्रेडिएंट्स के अंदर, न्यूट्रिशनल लेबल के अंदर, तो वहाँ पर आपको ट्रांस फैट मिलेगा। क्योंकि अगर आपको चिप्स खरीद के खाने ही हैं तो कोई भी कभी भी, मैंने देखा है, सर्विंग साइज़ को देखकर नहीं खाता है। कितने टाइम सीरियल्स पे लिखा होता है कि 20 ग्राम सर्विंग साइज़, 30 ग्राम। कभी भी आपने नाप तोल कर वो सीरियल्स खाए हैं? कभी चिप्स या कुकीज़ आपने सर्विंग साइज़ देखकर खाई है? नहीं। तो वो ट्रांस फैट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से फेल हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट होता है लाइट। तो आपने ये लाइट सुना होगा, लाइट ऑलिव ऑयल या लाइट फ्लेवर्ड। तो लाइट का मतलब है रिफाइंड, क्योंकि लाइट का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं है, स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं है। तो अगर आप ऑलिव ऑयल को कच्चा खाते हैं, जो कोल्ड प्रेस्ड या वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है, उसका टेस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी फ्रेगनेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन जब आप उसे प्रोसेस कर देते हैं, रिफाइन कर देते हैं, तो उसका फ्लेवर कम हो जाता है, उसका टेस्ट कम हो जाता है। और उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है बड़ी ही सुंदर सी और बड़ी ही अच्छी सी, दैट इज़ लाइट। इम्यूनिटी बूस्टर ये जो टर्म है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, स्पेशली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो किसी भी चीज़ के अंदर कुछ विटामिन्स और मिनरल्स ऐड किए जाते हैं और वो बन जाता है इम्यूनिटी बूस्टर। स्पेशली विटामिन सी थोड़ा सा किसी में आप ऐड कर दो और उसे बना दो इम्यूनिटी बूस्टर। अगर आपको सच में अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है तो नेचुरल फूड्स, नेचुरल फ्रूट्स, नेचुरल वेजिटेबल्स खाएं, एक बैलेंस डाइट खाएं, अपना लाइफस्टाइल इंक्रीज़ करें, इम्प्रूव करें, और उससे ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ ग्लूटेन फ्री। तो ये कॉन्सेप्ट भी काफ़ी पॉपुलर हो गया है। तो यूजुअली ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है सीलियाक डिजीज़ जिसे होती है, यानी कई लोग होते हैं जो ग्लूटेन से एलर्जिक होते हैं। लेकिन जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी नहीं है, जिनसे रिएक्शन नहीं होता है, उन लोगों के लिए ये टर्म कोई मैटर ही नहीं करता है। लेकिन अगेन इस टर्म को इतना ग्लोरीफाई कर दिया गया है, वेस्टर्न सोसाइटी ने इतना पॉपुलर कर दिया गया है, सो अगेन पीपल आर गेटिंग मैड अबाउट इट। एनीथिंग दैट सेज ग्लूटेन, इवन इफ इट इज़ वेरी रिफाइंड, इवन इफ इट इज़ full of junk and sugar and fat, people will buy it because it says gluten free. So be aware, do not fall for these words. जब भी आप खरीदने जाएं कुछ शॉपिंग, मेक श्योर कि आप ऐसे फूड खरीदिए जो सिंगल इंग्रेडिएंट हो। सिंगल इंग्रेडिएंट मतलब है कि आप एक सिंगल दाल खरीद रहे हैं तो वो सिंगल इंग्रेडिएंट है। आप राइस खरीद रहे हैं, कोई एक ग्रेन खरीद रहे हैं, कोई एक सब्जी खरीद रहे हैं, कोई एक फ्रूट खरीद रहे हैं, ये सारे सिंगल इंग्रेडिएंट फूड हैं। इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में आपको एक ही चीज़ मिलेगी जो इस पैकेट के अंदर है। लोकली अवेलेबल फूड खाएं, रीजनल फूड खाएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही। Thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.